बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। इसने तमाम मुसलमानों को आतंकवादी कहा है। अगर ये आदमी बड़ी पोस्ट पे किसी पे आ गया, विधायक एमपी बन गया, तो ये यहाँ पे दंगे करा देगा। पटपड़गंज से भाजपा के प्रत्याशी रवि नेगी ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर जितने पार्क हैं जो उसमें डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो मैं खुद करा रहा हूँ। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है, गलत है, बकवास है, ये सारे काम मनीष सिसोदिया के फंड से कराए जा रहे हैं। अब दोनों की गहमा गहमी में समझ नहीं पा रही है जनता कि आखिर ये काम किसके फंड से हो रहा है। रवि नेगी अपना श्रेय ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये काम मनीष सिसोदिया के एमएलए फंड से कराया जा रहा है। तो इसी की चर्चा करते हुए और इसी के बारे में जानने के लिए आज हम पटपड़गंज के बी ब्लॉक मंडावली में आए हैं, जहां पर समाज सेवक साबिर अली हमारे साथ हैं। राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, हर खबर से ये बाखबर रहते हैं। तो इनसे हम सवाल करने आए हैं, पूछने आए हैं कि आखिर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है। तो चलिए सीधे सीधे आज साबिर अली से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे नमस्कार। चैनल में। मैं जानना चाहता हूं कि रवि नेगी जो भाजपा से पटपड़गंज के प्रत्याशी हैं, वो कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि यहाँ पर जितने एक अम्बेडकर पार्क है, एक सद्भावना के सामने पार्क है, और भी कई सारे पार्क हैं, मैं तो उतने नाम से वाकिफ नहीं हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये सब रवि नेगी हैं वो अपने फंड से करा रहे हैं? जैसे कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे फंड से हो रहा है, मनीष सिसोदिया के विधायक फंड से कार्य हो रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले भी मैं बोल चुका हूं, बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। और रविंद्र नेगी निगम पार्षद उन्हीं के शागिर्द हैं, तो वो उनसे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के झूठ बोलना चाहते हैं जी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं भी नहीं समझाऊं और आप भी नहीं समझाएं, तब भी वो समझते हैं कि एक निगम पार्षद को इतना फंड नहीं मिलता है। अच्छा। इसका हमारा ऑन रिकॉर्ड प्रूफ हमारे पास है। ये बिल्कुल झूठी खबर है, अपने आप को चमकाने के लिए, इलेक्शन पर प्रभाव डालने के लिए। रविंद्र नेगी निगम पार्षद बिल्कुल 100 में 100% झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी वर्क चल रहा है ये हमारे मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी विधायक फंड से चल रहा है। इसमें रविंद्र नेगी या बीजेपी का कोई रोल नहीं है और इनका कोई पैसा इसमें नहीं लग रहा है। इसीलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके झूठे झांसे में ना आए, अपने कीमती वोट को अपने तरीके से इस्तेमाल करें, इनके झूठ बोलने पर ना करें। नहीं साबिर साहब, जुबानी जंग तो चलती रहेगी, वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जनाब दावेदारी में कुछ वजन तो होना चाहिए। जब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि निगम पार्षद को इतना फंड ही नहीं मिलता, नहीं तो कहां से करा देगा वो? कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है, प्रूफ हम दे सकते हैं आपको। हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इस तरह से बजट पास करते हैं, उनकी कॉपियां हमारे पास हैं, जिसमें साफ साफ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है। अच्छा जी, क्या हमें वो दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। चलिए इस वीडियो के बाद में ले लूंगा और इस वीडियो बिल्कुल क्लिप में ही और आप ये देखिए, पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप पहले रविंद्र नेगी की झूठी वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। वीडियो देखिए आप। और तेरे को पता था, तेरे को ध्यान आई, तो मेरे को काम करना आता है जी, मैं देखता हूँ कैसे। आज आप देखो सारे पार्क, सब पार्कों में काम चल रहा है। अब अम्बेडकर में चले वहाँ भी काम चल रहा है, अहिल्या में काम चलिए वहाँ भी काम चल रहा है, सब इसमें भी राजेंद्र प्रसाद पार्क में भी सुंदर हो गया। आपके यहाँ सद्भावना के सामने एक पार्क है, उस पार्क को देख क्या हो आप कभी, कितना सुंदर पार्क बनाया। और आप जब गुरुद्वारे से अंदर को आते थे तो आपको कूड़े का ढेर दिखता था, याद है? किसी को याद है? नहीं है, हम भूल जाते हैं थोड़ा सा ना। कूड़े का ढेर आ जाए, कूड़े का ढेर, कुर्सियां लगवा दी, वहां अंधेरा था, लाइट लगवा दी सामने। तो मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ जी, कितने काम गिरा दूंगा आपको। अब आपने वीडियो देखा, अब इस वीडियो के लिए अब आप ऐसा कीजिए कि आजकल नेट का जमाना है, आप इसकी साइट पे जाइए, साइट पे ओपन करके देखिए कि ये फंड किसके द्वारा आ रहा है। तो हमें भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि रविंद्र नेगी और बीजेपी कितनी झूठी पार्टी है कि किसी भी बात को सच करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या इस झूठ में जनता फंस जाएगी रवि नेगी के? आजकल जनता बहुत समझदार है और रविंद्र नेगी का तो कैरेक्टर इतना खराब हो चुका है कि उनकी किसी बात पे कोई भी बंदा यकीन करेगा ही नहीं। सब जानते हैं कि रविंद्र नेगी 100 में से 100 झूठ बोलते हैं। अभी हमने पहले सद्भावना गेट के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, उसकी कंप्लेंट कराई थी जी। वो कंप्लेंट पे उसने नंबर अपने बढ़ाए थे मैंने, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया जी। कूड़ा हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उसको हटवाया वहां से, अपने खर्चे से हटवाया जी। और उसके बावजूद सिरे आके बोले ना जी मैंने हटवाया।
तो इस तरह के झूठ को पब्लिक पहचानती है और ये आदमी बेमतलब बेबुनियादी बातें करता है, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा साबिर साहब, मैं ग्राउंड में रहता हूँ, मैं जनता से पूछता रहता हूँ सवाल, तो आप ही के ब्लॉक में मुझे कुछ लोग मिले, मैंने उनसे रवि नेगी के बारे में जानना चाहा क्योंकि आप ही के यहाँ के वो वार्ड काउंसलर हैं। तो लोगों ने, हर किसी ने ना एक निगेटिव प्रतिक्रिया दी, सबने कहा कि वो आते नहीं है, फोन को अगर फोन करके किसी काम के बारे में कहा जाए तो ये कह देते हैं कि मुझे आप लोगों से वोट नहीं मिला तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। नहीं, ये नहीं कहता वो जी, वोट ना मिलने को तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ही जितवाया, जितने वोट से वो जीते हैं वो सब मुस्लिमों के वोट हैं। जी, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि मैं आप लोगों के काम नहीं कराऊंगा, पक्षपात करते हैं, हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, आए दिन नई नई वो बातें लेकर आते हैं जिससे यहाँ का प्यार और मोहब्बत डे बाय डे खराब होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और ऐसे निगम पार्षद की हम लोगों को यहाँ बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या कभी कोई आपके यहाँ से उनके पास गया कि आप लोग वहाँ क्यों नहीं आते, आप पार्षद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे इलाके में आकर काम क्यों नहीं कराते? खुद मैंने ही उनसे दो तीन कामों के लिए कहा, उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया कि उस इलाके में मुझे लोग मोहब्बत से बुलाते नहीं है तो मैं आता नहीं, और जहां मैं जाते नहीं वहां मैं काम नहीं कराता। हमने उनसे कहा भी हम लोगों ने मोहब्बत तो दिखाई, जी, आपको जिताया, जिता के यहाँ तक ले एक आदमी के जिताए हुए नहीं है आप। तो क्या सच में बी ब्लॉक से वोट गया है रवि नेगी? वी लोग से वोट गया, मैंने भी एक वोट दिया अपना, पहली बार जिंदगी में। हमारे जैदी साहब हैं प्रधान, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, जब इन्होंने उनके पैर पकड़े भी इनको जिताना है, तो जिंदगी में पहली बार मैंने भी बीजेपी को एक वोट दिया अपना गलती से, जिसको देखे मैं आज पछताता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग इतने वोट नहीं डालते तो ये लोग जीतने वाले नहीं थे किसी भी कीमत पर। और जीतने के बाद वो हमारे ही गर्दन पे पैर रख रहा है, किसी की दुकानें बंद कराता है, किसी से उसका नाम पूछता है, किसी से उसका नाम लिखवाता है। भाई ये आपकी हद नहीं है, आप एक समाज सेवक हैं, सिर्फ देखा जाए तो आपको समाज सेवा करनी चाहिए, ना कि लोगों के गर्दन पे पैर रख के उनसे फैसला करवाएंगे। बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि होता है वो किसी समुदाय का नहीं होता, बिल्कुल नहीं, वो तो जितने भी उसके इलाके की जनता है वो सभी के लिए काम करने के लिए सारी जनता, जिसने वोट दिया वो भी और जिसने वोट नहीं भी दिया जी, वो उसका भी नेता है। बिल्कुल। लेकिन इस आदमी ने जितना हिंदू मुस्लिम अभी तक कर दिया है यहाँ पर, अगर ये आदमी बड़ी पोस्ट पे किसी पे आ गया, विधायक या एमपी बन गया, तो ये यहाँ पे दंगे करा देगा। और हर मुसलमान को एक बात और मैं आपको बता दूं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं और बिल्कुल चैलेंज के साथ लगा रहा हूं। इस आदमी ने 3 दिन पहले भी एक बयान दिया है, इसने तमाम मुसलमानों को आतंकवादी कहा है। अच्छा, आप ये बताइए इसके क्या हिम्मत है कि हमें आतंकवादी बोलेगा? भाई अगर हम आतंकवादी तो तुम कौन हो फिर? अपने आप को साबित कर सकते हो? इसने एक सभा में कहा है। ये नहीं, क्या पूरी कम्युनिटी को कैसे कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, लेकिन इसने बोला है। ये झुग्गियों में गया था, वहां इसका बहिष्कार हुआ, तो इसने कहा कि सारे मुसलमान उसके कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन कोई नहीं, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट नहीं की। किसी ने कंप्लेंट नहीं? हाँ, जो जनता है वो शराफत चाहती है। तो क्या जनता आदी हो गई है इस तरह की बातें सुन के? खामोश जनता आदी नहीं हो गई है। जनता में परेशानी सिर्फ एक है, ये बीजेपी का निगम पार्षद है और बीजेपी के अंदर एक ये बहस छिड़ी हुई है कि जितनी बड़ी बदतमीजी करोगे उतना बड़ा पद आपको मिलेगा। तो ये शायद वो समझ के योगी जी बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये झुग्गी एरिया में गया था, वहां इसका बहिष्कार हुआ, तो वहां इसने सभी मुसलमानों को रोहिंग्या का मुसलमान कहा और सभी को इसने आतंकवादी कहा। अब आतंकवादियों का हम इसको सबक सिखा देंगे अपने वोट से, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले तो हैं नहीं, हम तो शराफत से जीने वाले लोग हैं। हम अपने वोट से ताकत दिखाएंगे और इसको हरा के घर भेजेंगे, तब इसको समझ आएगी कि मैंने कहाँ पंगा लिया। कितने चांस लग रहे हैं आपको इस बार विधानसभा में, पटपड़गंज की विधानसभा से? सर हमें चाहे 24 घंटे जग के काम करना पड़े, लेकिन इसको तो जीतने ही नहीं देंगे। अच्छा, कोई भी चांस हो। किस तरफ है आपका समर्थन? मेरा समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें नहीं करती है। और ओझा जी बहुत सुलझे हुए और एक सिलेक्टेड बंदे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यदि ओझा जी यहाँ जीत कर आ गए तो IAS और IPS का हब बनेगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।